ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस बाल कांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और इस प्रसंग बाल कांड के 12 प्रसंग हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं, और आज 13वें भाग की कथा आप लोगों से साझा करेंगे। और हम 12वें भाग में जहाँ पे अपनी कथा पिछले वीडियो के माध्यम से संपन्न की थी, उसी के आगे की कथा मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता, कहने वाले और श्रोता यानी सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरड़ यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेन गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत नदी है, जन्म मरण रूपी भय नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली
पार्वती यानी दुर्गा हैं। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्वास का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बंसी रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। सुंदर निर्मल चित्रकूट हैं और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य यानी अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीता जी राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विश्व रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है।
मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन ही हैं। संपूर्ण पूर्णियों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।